Hello, Assalamu alaikum. My name is Zara Noor Abbas Siddiqui, and you're watching me on Something Hot with my favorite Hassan Chaudhry and Amna Asani, who's not here. But yeah, keep on watching them, like, subscribe. माय नेम इज हसन चौधरी, यू ट्यून्ड इनटू समथिंग हॉट। आज का इंटरव्यू तो बड़ा ही मजे का होने वाला है बिकॉज इस इंटरव्यू का इंतजार आप लोग भी बहुत लंबे अरसे से कर रहे हैं। इस इंटरव्यू का इंतजार हम लोग भी बड़े लंबे अरसे से कर रहे थे क्योंकि आज मेरे साथ मौजूद हैं। इंट्रो लंबा नहीं करते, डायरेक्ट आ जाते हैं बात पे। आई हैव विद मी द वेरी प्रिटी एंड द वेरी टैलेंटेड ज़ारा नूर अब्बास। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। Walaikum Assalam, Hassan. Thank you so much. मैंने कहा मैं इंट्रो में सारी बात कर लूंगा हाँ, तो फिर हम इंटरव्यू में क्या बात नहीं, करेंगे। this was very sweet of you. आजकल I'd like to be called by the name Noshi and her adventures. तो Also आपने ये with नहीं her कहा चीखना चिल्लाना also. हाँ, her extreme extreme sort of pitch. But आपने वो बोला ही नहीं, मैं थोड़ी मैं I've taken आप offense. एंड में कराऊंगा आपसे हाँ. वो। आज शाउट आउट वैसे होगी। Oh God, oh God. अच्छा मुझे बताएं ज़ारा, ज़ेबाइश के जब टीजर्स आना शुरू हुए थे एंड वी वर ऑल, आई मैसेज यू आल्सो लाइक Yes, you ज़ारा did. लुक सो गुड एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड वी डिसाइडेड कि हाँ हम करेंगे, इंटरव्यू भी करेंगे, सब कुछ होगा। द टीजर्स लुक वेरी गुड। Yes. पहली एपिसोड आई, हमने भी रिव्यू किया और हमने कहा यार कि हाँ इट्स ओके बट देयर इज लाइक समथिंग मिसिंग। Yeah. Then the second episode came out, and then the third episode came out, and we all, us as well as our viewers, kind of realized that Okay. this is not going. अभी और कितना वेट करें? हो गए ना, 4 तीन एपिसोड्स दो हो गए। चार हाँ, एपिसोड हो अब गए हैं तो अब मतलब ये किधर जा रहा है ये हाँ, क्या ड्रामा। होगा? तो हमारी तो एक्सपेक्टेशंस तीसरे दूसरे एपिसोड के बाद Yeah, नीचे जाना absolutely, शुरू हो गई। absolutely. और ये हम इंटरव्यू इन ऑल ऑनेस्टी और ब्रूटल ऑनेस्टी हाँ, के साथ आज obviously, करेंगे। बिल्कुल। और मैं यही चाहती हूँ ताकि I heard you were getting some comments. I read I will, something, I will, I will get to that as right? well. I will Okay, get to yeah. that as well. So what had happened was that after the fourth, fifth episode, because I did not like Zibaish and all of your performances, I Yes. decided I will not even watch it. Okay. We will come to why I started इतना watching. टेम्परामेंट नहीं है मेरा कि कि मैं तो देखूं. Okay. And I will come to why I started rewatching it और क्या हुआ क्या नहीं हुआ. But अब आप मुझे ये बताएं, जब ये इनिशियल एक जो हाइप बिल्ड हुई हुई थी और फिर जब रिव्यूज आना शुरू हुए लोगों के और एक Yeah. ऑब्वियसली मीम्स भी आपके ऊपर तो बनना Yeah. शुरू हो गई और बड़ा सिवियर क्रिटिसिज्म आना शुरू हुआ. Yeah. What was going on in your mind? So, Hassan, to be very honest, these people have loved me for Ehde Wafa, and they've given me immense appreciation for my work earlier that I've done in my career. Uh, Zebaish is a success for me because I have learned so much out of that one project, of all the do's and don'ts that I must take into consideration right now. इससे पहले कि मैं एक और स्टेप लूँ अपने करियर में, आगे जाऊँ और कोई बड़ी गलती करूँ, बेहतर है कि इस गलती से मैं सीखूँ कि क्या मुझे अपने कैरेक्टर आर्क को लेकर, अपनी स्क्रिप्ट को लेकर, अपनी स्टाइलिंग को लेकर, अपनी टोन को लेकर मुझे कहाँ कहाँ स्ट्रेंथ मिल सकती है और कहाँ कहाँ वीकनेस मिल जाती है. Since we are a very, since I am a very, young person in this industry, I feel like मेरे लिए इतना मैंने इतना काम अभी नहीं किया. I think 6-7 projects. I don't have as much experience as my elders and my peers have, and everything that I'm trying to grasp is from everybody around me. So in this, I will fail, I will fall flat, but the moment I get back up is when I'm going to be victorious about it. And this is what I'm taking it as. मेरी audiences ने मुझे बताया कि ये नहीं, हमें नहीं ज़ारा इस तरह पसंद. For example, जब मैं I was doing roles जो बहुत रोती थी लड़की, which was खामोशी, लम्हे, कैद, and then कैद did not go
as amazing as I thought it would. Like it was very close to my heart, like every project. And Lamhe didn't even go as amazing as I wanted it to be. So मुझे लगा कि अच्छा अब कुछ नया करते हैं. मैंने परे हट लव की, and मैंने छलावा की, और फिर मैंने अहद वफा की, and everybody loved it, and you and Amna and everybody who I ever met, मुझे सबने बहुत प्यार दिया, the audiences, everybody. फिर मैंने ज़ेबाइश किया. So if this is something that my audiences are not going to connect with, it's okay. I'll do something else again to prove them that I am a performer and I would like to entertain you for the rest of my life as much as I can. किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, is completely up to them. मैं किसी को नहीं कह सकती कि आपने मेरे बारे में क्यों कहा, क्योंकि I am a public figure and I need to take the criticism, you know, अब वो मेरी ऊपर है कि मैं उसको productively लूँ या मैं उसको you know critically लूँ या क्या करूँ, but जो चीज़ नहीं है, if it's not fitting well with the audiences, it's not fitting well. There's no question about it. But right off the bat, you've said कि ये गलती थी जिससे आपने सीखा. हाँ, this was a mistake. So Zebash was a mistake. Zebash was a project which I did not entering as कि ये मेरी गलती मैं करने जा रही हूँ. मैंने उस project के आने के बाद, उसकी edit के बाद, on air होने के बाद देखा अपने आप को, क्योंकि जब आप शूट कर रहे थे तो आप कैमरे के पीछे जाके अपने आप को नहीं देखते. मैंने अपने आप को जब देखा तो मुझे पता चला कि ये मेरी स्ट्रेंथ नहीं है. गलती होगी बिल्कुल मेरे से, हाँ ऑब्वियसली मेरे से गलती हुई. ये सीन मैंने अच्छा नहीं किया, यार ये तो फनी लग रहा है, यार ये तो बहुत ड्रामेटिक लग रहा है. सो आपको एज एन एक्टर अपनी स्ट्रेंथ्स का पता चलता है, एंड दैट इज कम्प्लीटली ओके इफ अ प्रोजेक्ट इज नॉट गोना वर्क आउट फॉर यू. It's okay. It happens. I mean, you're an actor. It's literally your job. I know exactly. It's literally my job. Sometimes you will fail. Sometimes you will have a hit on your hands. So it's okay. And also, I feel like हमारी audiences बहुत smart हैं about all of this. कि किसको अब उनको पता चल गया कि हमें ये नहीं देखना. इसके साथ साथ I think हमारे producers को भी पता चल गया है कि अब audiences को ये नहीं देखना. Narrative बदलना पड़ेगा. अब जो interlinked कहानियाँ हैं उनको बदलना पड़ेगा. You know, Hassan, 53% of the women in our country are working women. But हम किसकी कहानी सुनाते हैं? वही औरत जो घर में चाय लेके आ रही है, किचन में जा रही है. बाकी जो 47, मेरी मैथ अगर सही है तो हाँ. हाँ, मेरी तो बहुत ही बुरी मैथ्स है. But what about हम them? उनकी सुना रहे हैं There जो is no story of an yeah. astronaut or a scientist or anybody, a woman at a position in a company or a woman who's working as a web designer, as a fashion designer. कितने हमारे पास It's happening, but it's very rare. Yeah. It is happening, but हमारे पास ड्रामों में हाँ ड्रामों में बहुत एक का दुक्का कोई प्रोजेक्ट ऐसा होगा मैंने तो जिसमें वो बिल्कुल नहीं देखे. मैंने तो बिल्कुल नहीं देखे. I have just watched women being upheld and crying about everything. मैंने नहीं देखा कि you know astronaut की कोई कहानी बन रही है या किसी scientist की कहानी बन रही है या मैं कहूँ oh my God I want to watch this. So Zebash Noshaba was very different for me and very exciting on paper. You know कि oh my God, you know she wants to be this, she is doing this, वो आगे जाके ये बन जाएगी. But as soon as it came on air, I figured out कि अच्छा ये narrative इस तरह audiences को पसंद नहीं आएगा. So what went wrong then with Zebash? What happened? जब एक project बनता है ना, हसन तो कोई एक चीज़ नहीं होती which is wrong. It's a teamwork. The team didn't gel well. But it was all your family, literally. But that means it didn't fit well. Asad and I have previously worked in Chalawa. It fit well with everybody. Me and my mother and Khala have worked previously before in Diwar-e-Shab. Everybody liked it. But maybe the stars or the dynamic was not fit for this. और होता है कि कभी-कभी आपको लगता है कि यार ये तो सुपर हिट है. For example, this film जो भी हाल ही में आई थी, हाल ही में नहीं, I think पुरानी फिल्म है आमिर खान की. What was the name of this? जिसमें वो गाना था सरैया जान लेगी क्या? Yeah. It was a huge film. Yeah. Now Amir and Amitabh and Katrina, we all know have created magic before. But it didn't work. It didn't work out. It didn't work out. Shah Rukh Khan is Shah Rukh Khan, but some of his films are never going to work out because बस audience को नहीं होगा, connect नहीं and होगा. that's okay. Abhishek Bachchan and Aishwarya did great work in Guru, not as amazing in Dhoom 3, but what works out. इसका मतलब ये नहीं है oh my God, अब ये तो मियाँ बीवी nepotism. एक तो मियाँ बीवी बिल्कुल nepotism नहीं है because they're from different family backgrounds. Nepotism और favoritism और feminism और sexism, ये बड़े ये लफ्ज़ जो आजकल बहुत हाईलाइट हुए हैं ना, इन सब के अपने अपने तौर पे बड़े
रीजंस थे कि ये लफ्ज़ क्यों निकले थे, और इन अल्फाजों का इस्तेमाल बड़ा देख के करना चाहिए इंस्टेड के कहीं भी टू थ्रो इट इन के ओ देखा है कि खाला की बेटी की अम्मी सारे ड्रामे, तो ये नेपोटिज्म एक दफ़ा मुझे काम मिलेगा, मुझे बार बार काम नहीं मिलेगा। अच्छा ज़ेबाइश स्पेसिफिकली, अब आपने नेपोटिज्म की बात की, written by बुशरा अंसारी, यस your khala, यस, माय खाला, एंड also a renowned writer of and course, legendary oh actress, of course, no doubts about a that, writer who has written previously very well no acclaimed two opinions about projects. that, but हम ऐसे नेपोटिज्म की अगर बात कर रहे हैं तो बुशरा अंसारी, Yes, written by बुशरा अंसारी, yes, directed by इकबाल हुसैन, yes, who's married to बुशरा अंसारी, yes, lead cast, female lead Zara Noor Abbas, Yes. Bushra Ansari's his niece, niece. Zara's mother in the drama, Bushra Ansari's sister and Yes. Zara's mother, Yes, Asad Siddiqui, Zara's husband. yes. So इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ज़ेबाइश में फिर नेपोटिज्म का जो क्लेम है इस केस में तो बनता है ना, फिर नहीं? क्लेम कैसे बन सकता है? असद was not introduced in ज़ेबाइश. असद नहीं कि सारी फैमिली को उन्होंने इकट्ठा कर लिया, नहीं, इकट्ठा नहीं किया, वो किसी और को ले लेते, किसी और को ले उस्मान मुख्तार से बात हो रही थी असद के कैरेक्टर. अच्छा. जी जी, असद was not on board. असद came to me as a surprise. I knew that Usman Mukhtar was going to but do. you were always there, right? I was always there because I loved the synopsis of the entire program. So पहले मैंने synopsis पढ़ा था पूरे का and I loved it. I was like, I'm going to do this, please. जो मेरी अम्मा का कैरेक्टर है उसके लिए कोई और कास्ट हो रहा था. लास्ट मिनट पे उनकी डेट्स नहीं हुई अवेलेबल, तो अम्मा ने कहा ओके श्योर, हमने दीवार शब में भी किया, I'd like to accept it. Usman Mukhtar was on board. But something Asad's happened. character. Yes, for Nadeem's character. But something happened and Usman was like, I don't think I will be able to make it. I think his dates were an issue, or I don't know. But that's how I got to know on set one day that Asad's coming. Casting is being done always by Maimoona Siddiqui or Momina Dured or Mahesh Raswani or everybody who's a producer. They're not These gonna... are हम टीवी जिन ये लोगों को हम नहीं टीवी, पता, जिनको ये नहीं हम टीवी कि के management पायनियर्स है. है, मैनेजमेंट है. किसी भी चैनल की मैनेजमेंट जो है वो कास्टिंग करती है. डायरेक्टर्स अपना नाम भेजते हैं कि यार ये रिकमेंडेशंस है मेरी, मुझे लगता है कि मुझे अच्छा लगेगा. राइटर्स की रिकमेंडेशंस पे काम नहीं होता, वरना बहुत सारे कुछ राइटर्स की पे होता है, लेकिन बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं जिन्होंने दिल से कुछ एक्टर्स के लिए, बिकॉज आई एम इन द फील्ड, आई नो, दिल से किसी एक्टर के लिए वो रोल लिखा होता है, बट बिकॉज ऑफ टाइम, अवेलेबिलिटी, कॉस्ट नहीं हो पाता. एंड दिस इज हाउ Asad and I landed up in the same drama. Project, huh? Now, Asad and I have done this drama for the first time. This was our first project ever. Chalava was the first film. This is our first serial. Nepotism तो तब होती जब असद ने पहले ना किया होता, असद 9 साल से काम कर रहे हैं. मेरी अम्मा ने नन्नी जैसा ड्रामा डिलीवर किया हुआ है. बुशरा अंसारी, we all know. इकबाल हुसैन has done previous projects. और आपके पास you had ऐदे वफा मेरे in पास your kitty छोड़े, also. मेरे पास कुछ नहीं था. hit project also, तो ऐसा नहीं I था कि think- और कहीं काम नहीं मिल रहा था या कुछ नहीं मिल रहा था, तो खाला ने बोला कि चलो अपनी लड़की कि को बेटा लेके, हाँ अपनी ला जाओ बेटा, मैं तुम्हें लॉन्च करूँ. ठीक है, तो फेयर इनफ. बट मुझे ये बताएं, नेपोटिज्म ना सही, बट जब इतने क्लोज फैमिली रिलेटिव्स एक सेट के ऊपर साथ में काम कर रहे होते हैं, तो फिर एक दूसरे के काम को क्रिटिसाइज करना तो इम्पॉसिबल ही होता होगा ना. और क्रिटिसाइज में उस सेंस में नहीं कह रहा कि यार कि अब हर कोई गलतियां तो करता है, जैसे आप भी कह रही हैं सेट के ऊपर अगर कोई एरर इन जजमेंट हो गया है किसी के साथ, कोई सीन हो गया है जिसमें शायद आपको लगता है कि यार कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, बट बिकॉज एवरीबडी इज रिलेटेड, और फिर वो एक ऑब्वियसली अगर आपकी खाला ने लिखा है और आपके खालू डायरेक्ट कर रहे हैं तो वो एक रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट भी ज्यादा आ जाता है कि मैं उनको कैसे बोलूँ, ये नहीं. ये प्रॉब्लम्स थे सेट के ऊपर. प्रॉब्लम मेरे साथ सेट पे ये था कि मुझे लगता है कि मैंने उस कैरेक्टर को उस तरह नहीं अंडरस्टैंड किया, और मैंने जिस तरह लिखा गया था और मैंने जिस तरह किया है. तो बट सेट पे फिर आपको डायरेक्टर ने, राइटर ने, दोनों सेट पे मौजूद थे, हाँ, बोला नहीं कि ज़ारा गलत मेरे कर रही सीन हो? ज़्यादा बुशरा अंसारी के साथ नहीं थे, वो तो बाय द एंड ऑफ द होल थिंग आए थे. एंड I feel like I'm a director's actor, so in my work, when you also see my previous work, you will see in Chalava you will see a bit of Wajahat, in Parihat Love you will see a bit of Asim Raza in me, and in Ehde Wafa you will see Saifi Hassan in me. I have realized this with months and years after my work, that I will take the directions of my director. And I can see Iqbal Hussain Noshi because he's also there as Choti Sarkar. So you see Choti Sarkar and Choti Sarkar I think
is the perfect character in that entire dynamic. Because Iqbal Hussain is a guy who's theatrical like that, and who sees things in, Everything's over the top yeah, also. and this is how he sees it. And when he does it, it always looks amazing. But when you do it, you look When he dumb. tells somebody else to do it, या तो हर कोई उस तरीके से नहीं कर पाता. अब जैसे आपको एक नज़र आ रही है चीज़ कि दिस इज़ समथिंग ये मैं कर सकता हूँ इसको एग्जीक्यूट, बट वो मेरे एंड पे जब आई और मेरे से जब वो पावर ऑफ निकलना है तो वो उस तरह नहीं निकलेगा, because the dynamic is not working. So this is how it is very important to work in teams, and this is how big directors also work in teams. So ये सिर्फ actor to director का नहीं होता, ये actor, ये director, DOP, set designer, stylist, makeup artist. Why do you think that Asim Raza, Ehsan Rahim, Wajahat, Nadeem Beg are always working in a team? Because तो ज़िबाइश पे ये टीम नहीं थी क्या सारी so बात? this team met for the first time. This team met together for the first time. 5 people from the same household met together for the first time. On together on set. To understand कि यार ये dynamic हमारी नहीं And मिल so while you guys were shooting then, yeah. were you realizing कि यार कुछ off हो रहा है इसमें? उस वक्त समझ आ रही थी या नहीं आ रही थी? I think मेरे लिए I really like real cinema, like cinema that has more rawness. तो मुझे dialogues को बोलने में बहुत मुश्किल हो रही थी. एक मेरा बड़ा मशहूर dialogue है, I protest and walk out. If you see, it looks like I'm just saying it because I have to say it. I was not convinced to say it within myself. And that is how I realized मैंने कहा I'm not doing it well. But I did it because of course I'm on a shoot and I have to do it. While doing Noshaba, I realized It's not she working is out. bipolar. हाँ. So there's something up with, why? Because as Zara, I was not letting Noshaba in. Maybe had Because it been you weren't connecting with because it. I wasn't connecting with it. Why? Because script जो मैंने पढ़ी and then उसकी जो मेरी understanding थी और जो फिर मेरे director की मेरे साथ हमारी understanding थी, वो मेरे दिमाग में शायद उस तरीके से नहीं आए जिस तरह actually सब conceive कर रहे थे. But conversation क्यों नहीं हुई फिर set के ऊपर इस बारे में? नहीं, set पे conversations होती थी, फिर हम scene भी काट देते थे, कुछ scene add कर देते थे. But जब वो एक पूरी timeline पर आया, it didn't work out well. Some projects will not work out well because they're destined to be like that. I feel like जैसे इतना बड़ा एक project अभी recently हुआ है, आंगन. It was a beautiful project. अब उसमें तो कुछ गलती नहीं थी. मुझे नहीं नजर आई. I love Ehteshamuddin and I love the characters in it. The actors were amazing, but something happened and it didn't work out with the audiences. Then again, like Alif, they are also masterpieces, but they didn't work with the audiences. Okay, understood. Zebaish is not a masterpiece. People are not liking it. So yeah, it will not work with the audiences. तो फिर मुझे ये बताएं, so many dramas don't work out. Yeah. ज़िबाइश की बारी इतना शोर क्यों मच रहा है? I think मुझे और अब मैं आता हूँ उस चीज़ के ऊपर भी कि जब हमने बीच में एक एपिसोड मैंने तो देखा भी नहीं था, आमना ने देखा है, आमना just said के and these were her words. yeah. The plot is so ridiculous. Yeah. It can be our guilty pleasure. Yeah. And people started commenting and saying कि ओहो आपको तो हम टीवी ने पैसे दिए हैं ये ज़िबाइश को रिव्यू करने Ridiculous कहने के. अच्छा. इसके ऊपर कहने के. तो आपको तो सुल्ताना आपा ने डायरेक्टली बोला है कि आप रिव्यू करें, इसलिए अब आप रिव्यू करने मतलब इतने खून के तरसे हुए लोग मैंने किसी एक ड्रामे को लेके या एक्टर्स को लेके मैंने पहले कभी नहीं देखा. इसकी आपकी क्या असेसमेंट है? I feel like my audiences expect a lot out of me, which puts me under a lot of pressure to do better than every time I have to do better than I have done before. दूसरी बात है, audiences को अब वो narrative नहीं सुनना हसन जो हम सुनाना चाह रहे हैं sadly अपने channels के through, अपने TV के through. Audiences don't want to hear that anymore. And what narrative is that? That narrative is that a woman, a girl who is not 22 years old is behaving like a 22-year-old. If a girl is 28 or 29, we don't have to push her into the dynamics of a 22 or 18 bracket and chalo university going girl. नहीं, अब audiences believable चीज़ें लेना चाहती है, देखना चाहती है. जैसे for example एक dialogue भी था कि शहाना जी charges XYZ amount for a brand or a launch shoot. So these numbers are not real. People know reality now, so they want to see reality now. लोगों को गुस्सा इस बात पे आएगा कि please come on,
don't think that, you know, हम We're stupid, हाँ yeah. हम stupid नहीं है. And it is great. It is great. एक experiment, एक project की वजह से अगर हमें पता चल जाए what our nation wants, I think there's a very less price to pay. Because Pakistan is a So nation. you're okay with all the criticism? Absolutely. If I नहीं, वो can, जो memes बनी और वो जो चीखने चिल्लाने पे जो हुआ सारा I कुछ, think it was very funny. मैं बहुत हंसी, मैं क्या, my अब्बा, my अम्मा, मेरे भाई, my brothers love to bully me. So they were like, अच्छा, oh, भाई तुम्हारे पे बड़ी memes बन रही हैं. So they were very happy about it कि अच्छा. But this is how it is. I mean, if I'm bullied online by people who I don't even know about, and they're having a good time, it's okay because, you know, right after 4 days, there's going to be something else that they're going to be talking about. no, it's great that you're taking it in your stride, but ये But जो also साइबर because- बुलिंग है, ये तो आप यू रियलाइज कि ये एक तो बड़ा सीरियस मसला और इशू भी है, तो देयर वर चांसेस कि ये शायद आपको नेगेटिवली भी इम्पैक्ट कर रहा है. इट्स ग्रेट कि यू हैड यू नो फन आउट ऑफ So, इट. you know, Hassan, earlier this year in January, I was diagnosed of clinical depression. Uh, I have gone through hell and come back from there. This is nothing for me. I have seen a lot in my life, and I'm sure, like a lot of other actors and pioneers and human beings and you, everybody, लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बड़ा कुछ देखा होता है. उसके बाद कुछ चीज़ें आप बिल्कुल ऐसे फिल्ट्रेशन में डाल देते हैं कि अच्छा ये किसी ने कुछ बोल दिया, it's okay. I have become extremely immune towards things that will hurt me as a human being. You know, if something hurts me, मैं कहती हूँ अच्छा, okay, ये hurt कर रहा है, चलो इसको तो साइड करें. मुझे block करना मेरे लिए बड़ा आसान हो गया. Also, as a public figure, I am constantly received, you know, thrashing वाले comments on my Instagram, or my other colleagues have to face that. But I think we're immune to that. हमें सबको पता चल गया अच्छा ये तो होता ही है. तो जब हम उस चीज़ को filter out कर देते हैं, this is just an application. I just have to switch it off, and I can enjoy real world. दैट्स रियली गुड टू नो Yeah. कि आप में इतना वो है कि अब आपको ये चीज़ें, यू डोंट लेट दीज थिंग्स गेट टू यू. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. Not anymore. I used to, बहुत मैं upset होती थी, and then my dad was like, look at me, I'm here, Amma's here, you know, Bhai is here. Who are these people? Do you know any of them? I was like, no, but he's like, so, and that is why I think that it is so important to have a very good entourage and a good support system. Family इतनी आपकी supportive होनी चाहिए कि आपको पता हो यार मैं गिरूंगी, they're gonna be there for me. So, of course, Zebayish is a success for me in every manner. आपने सीख उससे इतना लिया. बहुत सीखा है. और मैं तो अब इतनी excited होती हूँ whenever honestly मैं लोगों से जाके कहती हूँ अच्छा मुझे बताएं what do you think that was this one thing about Zebayish, and then when I hear things about it मैं कहती हूँ कि great, this is another thing. You ask my director जिनके साथ मैं अभी काम कर रही हूँ, वो बेचारे अपना सर पकड़ के बैठ गए हैं कि इतनी डिटेल्स में क्यों जाती हो. I'm like क्योंकि I'm scared to, you know, go out of my box or touch a point or a spot that is not going to work well with me. तो फिर 4-5 चीजें बताएं ना जो आपने ज़ेबाइश से सीखी हैं. First of all, I feel like फैमिली के साथ तो काम नहीं करना. नहीं, I would love to meet them at family dinners. I would love to hang out with them. They are a set of hilarious people. But फिलहाल कुछ ऐसा I think सब, because you know I think सब जब अलग-अलग काम कर रहे थे तो बहुत अच्छा कर रहे थे. So in all honesty, I feel like हाँ. तो ये तो नंबर 1. Number 1, I am going to अम्मा, और मुझे एक ड्रामा अभी recently offer हुआ. अम्मा was like, मैं नहीं तुम्हारे साथ काम करूँगी. तुम्हारे चक्कर में मेरा. मैंने कहा, अच्छा sorry, okay. So you know this happens, and Asad and I, this was our first project. I was like, Asad इतिहासिक है, you know, जैसा भी है, but it is going to go down in history. Nadeem and Nashaba. People will always remember us. अब ज़ारा ने और असद ने एक ड्रामा साथ किया था, तो कौन सा किया था? So उसके अलावा I learned a lot about my craft, Hassan. I got to know how it is very important for me to communicate with my director and tell them that, you know, I feel that this like is not working that out. yeah, and that I feel like that a 28, 29-year-old woman cannot look like an 18-year-old girl. But you're giving away your age. Absolutely, I am. I think age is just a number, and So are you 28? I'm 29. 29. Yes, and I feel like that it's very. मैंने आज तक कभी अपनी उम्र नहीं बताई, but
But गुड ऑन यू ज़ारा। उम्र बताने से क्या होता हाँ है? ट्रू ट्रू। अच्छा आप हाँ आगे बोले। आपकी उम्र क्या है? नहीं नहीं अच्छा आप क्या कह रही हैं प्लीज So गो। I feel like it is very important to understand that we all need to focus on our craft and the script. Script को अगर आप घोल के पी जाए ना तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आप अपने आप को भूल जाएंगे। जब आप अपने अंदर और अपने कैरेक्टर के अंदर नहीं कर सकते बैरियर्स को eliminate, that's when you're not doing justice to the character. That is why I feel like it is very important to have scripts beforehand, read them, जो अब अक्सर नहीं होता। नहीं होता वो बड़ा साथ प्रॉब्लम साथ है। हम अक्सर सुनते हैं एक्टर से कि साथ साथ पहली 10 स्क्रिप्ट आ रही किस्तें होती होती है हैं। और which is very wrong. I think actors need to put their foot down on this and say कि नहीं मैं नहीं, I don't think I'm going to do it. आप मुझे पूरी स्क्रिप्ट दें बिकॉज जब तक आपको पता ही नहीं कि आपके कैरेक्टर का आर्क कहाँ कहाँ से होके कहाँ तक पहुँच रहा है, हाउ कैन यू डू द फर्स्ट सीन व्हेन यू डोंट नो कि मेरा एंड कहाँ है. ट्रू। So a lot of things I have accepted about myself. I also know about my strengths now. I also know about my weaknesses now. My extreme focus is to work on my weaknesses now, to work on my craft and of course. Did you also learn how not to scream? Well, I have actually realized this about myself. My amma says कि अम्मा कहती थी रगी में गाना गाती हो तुम. तो जब मैं गाना गाती थी ना घर में बच्चे बैठे होते तो गाना गाते हैं हाँ तो मैं अम्मा कहती थी रगी में गाना गाती है. ये रगी में गाना गाती बेटा पेट से गाना गाते हैं यहाँ से गाना नहीं गाते. मैंने कहा नहीं अम्मा आप देखें मैं फुल में लता जी की आवाज़ ना कॉपी करके वो मैंने रियलाइज़ किया कि वो मेरे काम में आ गई अननोइंगली. बचपन में महफिल में गाना गाते गाते वो आपकी आवाज़ और आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके काम में आ जाती है. और जब मैंने चीखा उस सीन में इन ऑल ऑनेस्टी हसन मैंने तो दिल से किया है उसे. और मुझे लगा कि ठीक है ये ऐसे ही होता है. डिफरेंट पीपल रिएक्ट डिफरेंटली बट आई रियलाइज कि उसकी एग्जीक्यूशन और मेरी एक्टिंग वो दोनों ने ऐसे जाके वो सुपर हीरोज नहीं लड़ते ढा वो हाँ वो ये हुआ वो बहुत बड़ा शिफ्ट इन प्लेट्स हुआ है और अर्थक्वेक हुआ है. बट आई वॉज वेरी हैप्पी टू इमीडिएटली रिसीव क्रिटिसिज्म अबाउट इट कि यार फौरन मुझे पता चल गया समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट. सो XYZ एटलीस्ट अगली बार चीख ऐसे नहीं मारनी है. हाँ और अगर आपने मारनी है तो इसकी एक तरीका है. आप ज़रा तरीके से सोचें और आप देखें आपका कैरेक्टर क्या करता है और किस तरह आपने उस सिचुएशन में चीख मारनी है. मुझे ये बताएं फिर कि ये जैसे ये चीज हो रही है आप तो चलें कैमरे के पीछे नहीं देख रही थी उस वक्त मॉनिटर पे आप नहीं देख रही थी बट डायरेक्टर साहब तो होते हैं वो देख रहे होते हैं. हम सब ने जब देखा और हम सब ने जब ऐसे रिएक्ट किया तो जब उन्होंने उस वक्त देखा होगा क्या उन्होंने देखा नहीं कि ये क्या हो रहा है. अच्छा आप यकीन जाने he felt it was true and authentic so he said ठीक है. From where he was looking at it, he said I'm happy. Okay. He's like I'm very happy. Good scene. And if my director is saying that to me, obviously I can't. He's the director. He's the captain of the ship. And sometimes you don't realize कि सही हुआ नहीं हुआ. अगर director कह रहा है okay take it तो बस ठीक है. Of course, because उस वक्त आप एक ऐसे emotional fiasco में होते हैं वहाँ पर. Obviously, if somebody's died and you have to do a scene like that, you have to get into that zone for a bit. Even if you're not as amazing with your character, but even if you're Noshaba, अगर आप आप कह रहे हैं कि मैंने तो सही किया, but वहाँ पे आपको director अगर बोल रहा है, आपके co-actors कह रहे हैं कि good, तो you take their judgment and you go ahead. जब फिल्म कट होती है, उस पे पता चलता है. एडिट पर फिल्म बनती है, असल फिल्में एडिट पे बनी है और पूरी दुनिया में एडिट पे सीन्स कटते हैं बनते हैं. Exactly. तो whatever has happened, it has happened as a team. It has not ज़ेबाइश कि ये ज़ारा की एक खाली चीख नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन बुशरा जी का नहीं है, ये असद का कुछ वो नहीं है. Obviously सबकी परफॉर्मेंसेस मिला के डायरेक्शन और फिर जब वो एडिट टेबल पे आया है और फिर उसकी एडिटिंग जिस हिसाब से हुई है, ये सब एक amalgamation है सारी चीज़ें. Absolutely, and I feel that's understandable. Yeah. And I feel like it is so important to accept it, to move on to the next chapter Zara, of your life. And the overwhelming feedback about Zebaish is that it's not good. Yeah. Zara ने अच्छी एक्टिंग नहीं की. बुशरा जी ने अच्छी एक्टिंग नहीं की या अच्छा स्क्रिप्ट इस बार नहीं लिखा. हाँ. अगर बुशरा जी और ज़ारा ये बात एक्सेप्ट और एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो फिर वो बेहतर कैसे होंगे? तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, एक्नॉलेज कर लिया, and you saying that you're working on weaknesses. I think that's great, and you're right. It is a true success for you. It is a true success for me. I also feel like my audiences
my audiences are amazing. Alhamdulillah, I'm blessed to have fans and supporters all over the world जो मुझे बताते हैं कि Zara, we want to see you like this, we want to see you like that. उससे होता ये है कि हसन, I will know कि मैं as a career graph अपने अब कौन सा character करूँगी और कौन सा नहीं. So just एक project से अगर मुझे पता चल जाता है कि where are my next 5 years, I think that's brilliant. That's not much of a price to pay. तो फिर आप ये बताएं, where are your next 5 years? ज़ेबाइश के बाद आपने क्या चीज़ रियलाइज की है अपने बारे में या अपने स्किल सेट के बारे में कि यार कि this is something that I don't want to pursue and these are the kind of characters that here on I want to get my hands into. I really don't want to work. So currently I'm working on a social issue, but we worked on a lot of social issues as a country. Sometimes you feel कि यार ये तो वैसे ही हो रहा है, एक मंडेन तरीके से हो रहा है जैसे सब करते हैं, एक मोनोटनी है इस कैरेक्टर में. कुछ कैरेक्टर्स में आपको रेजिलियंस मिलती है. मुझे इस कैरेक्टर को जो मैं कर रही हूँ उसमें मुझे एक अच्छी ताकत महसूस हुई है. ये ड्रामा या फिल्म है? ये ड्रामा है. ड्रामा है, ठीक है. और इसमें मुझे एक अच्छी अपने लिए अपने आप को लेकर, अपने काम को लेकर एक स्ट्रेंथ महसूस हुई है कि अच्छा काम में किस तरह आप अपने आप को वेरिएशंस के साथ चेंज कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स दिस इज लाइक इफ वी गो इनसाइड द डिटेल्स ऑफ इट, दिस इज, ये तो पूरा एक चीज़ है ना, to create a character and to get into it and to have a backstory, then layering, then inner conflict, then outer conflict, then aftermaths, climax, pre-climax. ये बड़ा कुछ है to understand in a character. So I think I have started taking that extremely serious, and I have started actually like getting into the script and talking to my director and my writers also. Okay, सुने ये scene ये, and alhamdulillah so far I've been supported by everything. अब आगे I don't know if it comes out. Again, आपको नहीं पता कि प्रोजेक्ट हिट होगा, सुपर हिट होगा या फ्लॉप होगा. वो एक दफ़ा बनने के बाद वो प्रोजेक्ट अपनी किस्मत खुद लेकर आता है. कुछ लोगों के सितारे मिल जाते हैं, कुछ लोगों के सितारे नहीं मिलते. बड़े बुरे टॉपिक्स के ड्रामे जो हिट हुए हैं, बट बड़े ऐसे अच्छे ड्रामे लाइक आई सेड अलिफ जो नहीं चले. Alif was, ratings नहीं आई. वो Alif was amazing for me. Alif was I think it was वो आपकी जो soul कहती है ना यार, this soul is stirring drama कि this I want to do this, I want to see this, but वो नहीं चला. Also, which confuses me कि क्या हमारी audiences ये नहीं देखना चाहती, तो फिर ये audience complain क्यों करती है हसन? अगर TRP एक ऐसे ड्रामे पे आती है जिसमें गोलियां चल रही हैं और लड़का लड़की दूसरी की बीवी को हम लेके जा रहे हैं, और TRP अलिफ जैसे ड्रामे पे नहीं आ रही, तो मतलब क्या है कि हमारी ऑडियंसेस नहीं इवॉल्व हुई. तो फिर वो शोर क्यों मचाते हैं कि हम ड्रामे ऐसे बनाते हैं? ये सवाल आजकल मैं बड़े एक्टर से पूछ रहा हूँ. क्लासिक चिकन एंड एग वाली सिचुएशन है. क्या आप लोग ड्रामे ऐसे बना रहे हैं और कैरेक्टर्स ऐसे दिखा रहे हैं कि हमारी ऑडियंस हुक होगी उनके साथ, या हमारी ऑडियंस देखती ये चीजें कि और आप लोग हमारी ऑडियंस हो गई है कि आप बनाए जा रहे हैं? अगर हमारी ऑडियंस हुक हो जाती तो वो नेटफ्लिक्स अमेज़न की तरफ कभी नहीं जाती, राइट? नहीं, तो इसका तो ये मतलब है ना कि आप लोग जो कंटेंट बना रहे हैं वो ऑडियंस उसको नहीं पसंद कर रही. फिर द ऑडियंस इज लाइक इट. नहीं, फिर वो अर्थरुल को क्यों इतना फिर पॉपुलर बनाते हैं, या जो आप कह रही हैं नेटफ्लिक्स और अमेज़न की तरफ क्यों जाते हैं? नहीं, नेटफ्लिक्स और अमेज़न की तरफ भी जो जाते हैं वो एक सर्टेन ब्रैकेट जाता है. मेरे अम्मा अब्बा रात के खाने के वक्त टीवी ही ऑन करेंगे. हमारे घर में जो हाउस स्टाफ है वो टीवी ही ऑन करेगा. उनके पास एप्लीकेशंस नहीं है, सब्सक्रिप्शंस नहीं है. मासेस इज अम्मा अब्बा बहू बेटी एंड माय हाउस स्टाफ. यू एंड आई आर नॉट मासेस. को जो आप दिखा रहे हैं इसलिए वो हुक हो गए उससे, या मासेस को आपने कुछ नया दिखाया ही नहीं है अभी तक, आप अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे? देखिए, अटेम्प्ट हमारे प्रोड्यूसर्स डरे में शायद, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि प्रोड्यूसर रिस्क लेना चाहता है, जो बहुत अपसेटिंग बात है कि अगर हम रिस्क ही नहीं लेंगे, हम बताएंगे ही नहीं कि यार ये ज़रा कान यहाँ से भी तो पकड़ो, तो हमारी ऑडियंसेस कैसे आएगी उधर, और फिर हम ऑडियंसेस भी कंप्लेन करती रहेगी, और हम लोग तो एक ऑब्वियसली दिस इज़ लाइक अ रोल ओवर ऑफ वन ड्रामा टू अनदर एंड टू अनदर TRP एंड टू अनदर सेट ऑफ ड्रामा बीइंग मेड ऑन द सेम नैरेटिव. वो तो होता रहेगा, बट हमारी ऑडियंसेस भी देख रही है, तो वो चैनल कहता है हम क्यों कुछ बनाएं. मेरी TRP तो हाईएस्ट उस पे आ रही है, हम क्यों XYZ ड्रामा बनाएं भाई. nobody wants to watch about an astronaut. Then I think, but I read so many things online, but then
I get to also know that this online world is very limited. This is not the mass. These are not the masses. So masses जो इंटीरियर सिंध में, जो खैबर पख्तूनख्वा में, वो टीवी ही देख रहे हैं, उनको यही पसंद है. That is how the TRP is coming, right? I mean, I actually want to know. This is not like a point that I'm giving. I'm actually also asking you कि यही मतलब हुआ ना फिर. that's what, of course, that's तो what it फिर is. हम अगर हम आगे फ्यूचरिस्टिकली भी सोच रहे हैं कि अच्छे ड्रामे बनाने, तो फिर हमें कहीं ना कहीं उस ड्रामे में वो एलिमेंट डालना पड़ेगा, क्योंकि हमने एजुकेट भी तो करना है. टीवी हमारा मीडियम इज़ नॉट जस्ट टीवी एंटरटेनमेंट, इट्स ऑल्सो अ मीडियम ऑफ एजुकेशन, सैडली, बिकॉज हमारे पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में और मुल्क में कुछ नहीं है. या हम टीवी देख लेते हैं, या हम सिनेमा चले जाते हैं, या हम खाने पे चले जाते हैं. हमारे पास कोई अमेजिंग स्की बोर्ड्स के क्लब्स नहीं बने हुए, कोई हॉर्स राइडिंग के स्टेबल्स नहीं है कि हम कहें कि एक पूरा सिस्टम है. देयर इज़ नो स्पोर्ट्स बीइंग एलिवेटेड. इफ एनीथिंग, बेचारे हमारे स्पोर्ट्स स्टार्स को तो बहुत सारी लिस्ट्स में नहीं ऐड किया जाता. दे आर नॉट लाइक पावरफुल एट ऑल कि उनको किसी भी लिस्ट में ऐड किया जाए ऑफ 2020 और 2021 और व्हाटएवर. सो आई फील लाइक this is just about glamour. And I mean, and that's what everybody wants to see. I know what you mean. अच्छा, ऐदे वफा में रानी, before that there was Pare Hut Love and Shalawa, and उस वक्त मेरी आपसे conversation हुई थी, and I said ज़ारा एक जैसे characters हो रहे हैं, you must try out something different. अब फिर मैंने आपको बताया था कि I am trying out something. You are trying out something called Zebaish. But post Zebaish now, जो आपने अगले अपने project की बात की, I don't know if you want to talk about it as yet or not, but क्या character का shade क्या है, किस तरह का character है? Are we going back to the Rani phase? Of course we're moving on from the Noshi phase. Yeah. But where are we headed? So right now I don't want to talk much about it because I feel like अब ये भी मैंने ज़ेबाइश से सीखा है. I don't want to talk about what I do. I want कि अब जो चीज़ आती है वो आए, and then the audiences जो prime judge है, आप लोग जो prime judge हैं हर चीज़ के, आप लोग देखें और फिर आप लोग बताएं कि ये कहाँ है. Because if हम पहले से ना माइंड बना के बैठ जाएं कि यार अच्छा अब ये तो ये करने लगी तो बस. Yeah, because if I tell you before it's even out और ट्रेलर भी नहीं भी आया, तो आपको बताऊँ वो ऐसी लड़की है, वो ये करती है, सुबह उठ के नाश्ता बना. आप कहेंगे अच्छा तो नाश्ता बना रही है, ओह अगेन इट्स द सेम थिंग. But I don't want to give out anything. तो अभी आप कुछ भी रिवील नहीं करेंगे उस प्रोजेक्ट के बारे में? हमें देखने को कब मिलेगा? इंशाल्लाह I think by December, January. आप चैनल का बताना चाहेंगे किस चैनल पे आएगा ये? ठीक है जी, ठीक है, नहीं पूछते हम जी, नहीं पूछते आपसे. दिसंबर में, ठीक है, fair enough. But Zara, something that we were talking about off camera as well. Yes. How important it is for you? That's great. एक चीज़ आपने बताई कि you don't let ये जो cyber bullying है and जो troll comments है get to you. But how important it is for you to maintain a persona on social media? Or how important would you say social media is for you? Or how important do you think of a role it plays in your career, in your personal as well as in your professional life? So with the social media following जितनी भी है मेरी, मुझे लगता है कि मैं it's like homeopathic for me, जिसका ना कोई नुकसान है और ना ही कोई फ़ायदा. फ़ायदा तब होगा अगर मैं बात करूँगी अपने नेशनल एजेंडाज़ के ऊपर या अपने एजेंडाज़ के ऊपर जिससे मैं कनेक्ट कर सकती हूँ immediately with 3.5 million followers or people in a second. But if I am just talking about what I ate in a day or where I am going for my next vacations, I don't think I'm really making an impact. So for me, social media is just a place at the moment where I'm trying to explore how I can try and make a difference, where Pakistan can be seen on the globe. जहाँ लोगों को पता चले कि पाकिस्तान में सिर्फ वैंडलिज्म नहीं है, एक मुल्क है जहाँ से आर्ट भी प्रोड्यूस होता है, जहाँ पर आर्टिस्ट हैं, जहाँ पर एंटरटेनमेंट और नेशनल फील्ड्स के बारे में भी बात हो सकती है. हमारे पास साइंस में बड़े लोग हैं, हमारे पास स्पोर्ट्स में बड़े लोग हैं, हमारे पास दिस यंग चाइल्ड हु जस्ट गॉट इनटू माइक्रोसॉफ्ट वाला उसको सर्टिफिकेट मिला है, वो पाकिस्तान से बच्चा अभी बोर्ड एग्जाम में हाईएस्ट जिसने किया 3 लड़कियां और 1 लड़का है. बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट. सो आई फील लाइक अभी कुछ दिन पहले there was this news on a blog
on a reporting, I don't know what do you call it, blog ही कहते हैं, website, website portal. portal, yeah, Instagram portal, saying that, you know, a celebrity just crossed 2 million followers, I saw your tweet On about his it, which is why I Instagram. brought it up. Yeah. and he's one of the and now he joins the bandwagon of one of the few good men. So एक तो I have immense respect for any actor जो पाकिस्तान में रहकर अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारी रिसोर्सेज बड़ी लिमिटेड हैं. उसमें भी अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, बट अगर हमारे 2 मिलियन फॉलोअर्स से ज़्यादा हो जाते हैं, 1 मिलियन फॉलोअर्स हो जाते हैं, हाउ इज़ दैट न्यूज़ हसन? हाउ इज़ दैट न्यूज़? Or an achievement for a Or achievement? That's for an actor. For an actor. Actor influencers, yes, because उनको masses चाहिए immediately, because you know they're Actor के लिए influencing. तो acting project achievement Act, है ना. हाँ, मेरा प्रोजेक्ट अच्छा जाएगा तो वो मेरे लिए अचीवमेंट है. बट अगर मेरे सिर्फ फॉलोअर्स ज़्यादा हो रहे हैं, एंड दैट्स बिकमिंग न्यूज़, इज़ वेरी सैड फॉर मी टू नो कि मेरे वेबसाइट, पाकिस्तानी वेबसाइट पोर्टल्स जो हैं वो ये लिख रहे हैं. उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या पहन रही हूँ और मेरे फॉलोअर्स कितने हैं. उनके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं कि मैं क्या सोचती हूँ, मेरा दिमाग क्या सोचता है, मैं अपने कौम के लिए क्या करना चाहती हूँ, या मैं इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग कहाँ जाना चाह रहे हैं, या कोई मार्स पे जाना. नो, they just want to talk about a girl looking good and a guy looking hot, And how many followers they have. yeah, Or who followed who on Insta. and yeah, and why is that news? I don't understand कि, I mean, अगर for example एक लियोनार्डो डिकैप्रियो आप देख लें, वो अपने फॉलोइंग, उनकी फॉलोइंग है, मिलियंस की फॉलोइंग है, उसमें वो क्या करते हैं, उसमें Climate वो change. इको एज के बारे में बात करते हैं. वो बात करते हैं दैट डॉल्फिन्स आर डाइंग, पानी खराब है दुनिया में, जंगलों में आग लग रही है, वी नीड टू स्टेप अप. दिस इज समथिंग Cause के ऊपर कोई बात होती है. वरना आपकी फॉलोइंग का फायदा क्या है? हाउ आर यू इम्पैक्टिंग पीपल? you're not doing any impact. I mean, even if I take it on myself, मैं कहती हूँ कि अच्छा, I just posted about my work and then but another picture of my day, but what did I really do? What did I really say? फिर कुछ लोग जब ज़्यादा बात करते हैं तो उनको कहते हैं कि सिलेक्टिव एक्टिविज्म है. XYZ बात पे तो बात नहीं की, इस पे बात कर दी. Another thing, अगर आप बात कर रहे हैं बच्चों की एजुकेशन के बारे में और मैं बात कर रही हूँ औरतों की एम्प्लॉयमेंट के बारे में, ज़रूरी नहीं है कि मैं बच्चों की एजुकेशन से इफेक्ट नहीं हो रही, बट मे बी माई एंटायर फोकस इज ऑन द एम्प्लॉयमेंट पार्ट एंड योर फोकस इज ऑन द एजुकेशन पार्ट. हाउ इज दैट कॉल्ड कि ये तो उनका एक्टिविज्म ही सिलेक्टिव है? या XYZ उसकी बात नहीं कर रहे तो उसकी कर रहे तो उसकी कर रहे तो इसकी दैट नहीं कर रहे. डिपेंड्स फ्रॉम एजेंडा टू एजेंडा, बिलीफ टू बिलीफ. दैट डज नॉट मीन कि हम सब हिपोक्रिट्स हैं या हम सब बात नहीं करते. नो, उस वक्त के लिए हमें लगता है दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, वी नीड टू टॉक अबाउट चाइल्ड अब्यूज एट द मोमेंट, लेट्स टॉक अबाउट दैट. डजंट मीन वी डोंट केयर व्हाट्स हैपनिंग एट कराची सी व्यू. वहाँ पे क्या गंद है, वहाँ पर how the earth is, how we're just distracting and killing the ozone layer. No, we're not talking about that, because right now child abuse is key. So I really get upset when I see big bloggers and web portals do put out news like that ahead. That's not news. That's just demeaning your artists and telling them कि जिसके 2 मिलियन या 3 मिलियन है ना बेटा, उसकी But you reduce to a number then. हाँ, मतलब आप एक नंबर के तो फिर नुमान एजाज, सानिया सईद, अनवर मकसूद, कवि साहब, ये लोग सब तो ये तो फिर कुछ है ही नहीं. और ये जो न्यू एज आई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अपना काम ग्रो करने के लिए, हाँ काम ग्रो करें बट फिर दिखाएं कि काम ग्रो कर रहा है. अगर आप भी एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पाकिस्तानी ग्रो करना चाहते हैं, बताएं पाकिस्तानी आदमी और औरत कैसे ग्रो करती है. हमारी क्या सकाफत है, हम क्या दिखाएंगे? नॉट दैट आई एम जस्ट पोस्टिंग अ पिक्चर ऑफ मी जॉगिंग. तो अब गोइंग फॉरवर्ड आपके इंस्टा पे हम किस तरह के पोस्ट देखा करेंगे? I don't know, Hassan. It's very क्या कहते हैं, मैं I don't want to jump the gun and say कि अब मैं ये लगाऊंगी, अब you will see me talking about this. No, but during Corona, I think we all had a lot of time to think about ourselves and कि हम लोग क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में. एक स्टॉप लग गया था दुनिया पे. उस स्टॉप के साथ कुछ चीज़ें रीएवैल्यूएट की मैंने अपने लिए. उसमें मुझे रियलाइज़ हुआ कि एज एन एक्टर, एज अ पब्लिक फिगर, मेरी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे मुल्क को लेकर. सो आई जस्ट वांट टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल अबाउट दैट, less provocative, more opinionated, and just somebody who really wants to work for Pakistan.
I'm not saying that, oh, I will not work with any other country, because art has no boundaries. दुनिया में हम कहीं भी जा सकते हैं artists, but Pakistan को specifically, I wanna show how Pakistanis are, because I am loving the exchange between Turkey and Pakistan nowadays. It is a beautiful exchange, and I have immense respect for all the characters in the serial Ertugrul, Ertugrul, right? But at the same time, I would love to see if we're also celebrated there like that. If हमारे ड्रामे भी डब होके वहाँ Maybe जाएं, अर्तुगरुल जैसा कोई ड्रामा अगर हम भी बनाएं तो फिर वो हमें भी सेलिब्रेट करें. बात यही आ जाती वो है ना. शायद हमारे हम खुद अपने ड्रामों को, हमारी जो ऑडियंस है, हम लोग खुद हैं, अब कुछ समझते ही नहीं अपने ड्रामों को, हम और अपने इतने अच्छे बन भी नहीं रहे. जब कोई अच्छा बनेगा तो आई एम श्योर सारी दुनिया सेलिब्रेट करेगी. सारी दुनिया तो एब्सोल्युटली सेलिब्रेट करेगी, बट हम अपने आर्टिस्ट को भी वो इज्जत तो देते नहीं हैं. हम हर चीज़ को एक लिस्ट में कंबाइन कर देते हैं. तो जो उस लिस्ट में नहीं है, इसका मतलब वो कहाँ जाए? जो इंसान एक लिस्ट में नहीं है, या वो और ही इज़ नॉट गुड इनफ, और गुड लुकिंग इनफ, और हॉट इनफ, और पावरफुल इनफ, एंड ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ सम लिस्ट, तो वो इंसान, वो एक्टर, वो डायरेक्टर, वो कहाँ, वो क्राफ्टमैन कहाँ जाए? बेसिकली आप ये कह रही हैं कि हमारे यहाँ एक्टर्स को उनके काम के अलावा बाकी सारी चीजों पे जज किया जाता है. एब्सोल्युटली. आप कितने अच्छे हैं एट नेटवर्किंग, आप कितने अच्छे हैं एट डूइंग फोटोशूट्स. आई थिंक दिस हैज बिकम वेरी important, other than the craft. I Less think. focus on the craft and more Yeah, more. focus on the. I mean, yes, of course. बहुत सारे artists हैं. मुझे लगता है they're just amazing at what they do, but उनको recognition नहीं मिलती. We talk about this amazing web series called Chudail. I want to know, सबको पता था यासरा रिजवी, सरवत, मेहरबानो, in fact, कि सब एक these are amazing women. Nimra Bachcha, of course, वो तो she's an amazing pioneer. ये सब हैं, but ड्रामों में उनके लिए इस तरह के कैरेक्टर्स क्यों नहीं थे कि मैं कहती कि यार यासरा का जो ये ड्रामा था ना, या मेहरबानो ने जो फलाने ड्रामे में XYZ काम नहीं, क्योंकि हमारे ड्रामे बहुत रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो हमारी एक्टर्स को उस तरह सेलिब्रेट नहीं किया गया. हमारी उसी एक्ट्रेस को सेलिब्रेट ज़्यादा किया जाएगा जो रोएगी. ओके, टू बैड. यासरा एंड मेहरबानो नहीं रो सकते. They're tough cookies. They want to portray a character of somebody else, somebody more powerful. तो उनके लिए कैरेक्टर्स ही नहीं लिखे जाएंगे. दिस इज वन मोर थिंग दैट अपसेट्स मी टू द कोर, कि हमारी एक्ट्रेसेस के लिए कैरेक्टर्स रिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, ब्रैकेट्स रिस्ट्रिक्ट हो चुकी हैं. अगर आप 29, इफ यू क्रॉस 35, यू हैव टू बी अ भाभी. Why do you have to be a भाभी? और why do you have to be a बड़ी बाजी? और बड़ी बाजी सिर्फ बड़ी बाजी है, वो घर में सिर्फ चाय लाती है और सफाइयाँ करती हैं. बड़ी बाजी का कोई कोर नहीं है. मेरा ये सवाल है क्यों? तो ये कैरेक्टर्स जब आप अपने आर्टिस्ट के लिए इतना कम काम बनाएंगे, तो फिर आर्टिस्ट क्या करेंगे? वो एक्सप्लोर कहाँ करेंगे? ऑल्सो हसन, आई फील लाइक आर्टिस्ट को हमारे मुल्क में सेलिब्रेट नहीं किया जाता. आर्टिस्ट तो लेट अलोन जो बिलो द लाइन हमारी टीम है, जिसमें सेट डिज़ाइन है, साउंड डिज़ाइन है, गैफर है, प्रोडक्शन वाले, उनके लिए आज तक हमारे अवार्ड्स पर कोई कैटेगरीज नहीं बनी. उनको लेट अलोन देम ऑन द साइड, देयर इज़ नो सपोर्ट कैटेगरी इन आवर अवार्ड्स. व्हाई? ये सपोर्ट डायलॉग था, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, ये शाहरुख खान ने नहीं कहा था, ये सपोर्ट कास्ट ने कहा था. उनको हम सेलिब्रेट ही नहीं करेंगे. ये आपका इशारा कहीं लक्स स्टाइल अवार्ड्स की तरफ है? इशारा नहीं है मेरा, बिल्कुल. मैं बिल्कुल अपफ्रंट, खुले दिल से बात करिए. हाँ, I have immense love for Lux. Last year I also hosted that event. I just felt that it is very important for all of us to celebrate each other, and this is why awards are there, to commemorate each other, to have fun with each other, and to say कि यार तुम्हारा बड़ा अच्छा काम था, तुम्हारा बड़ा अच्छा काम था. अगर हम उसमें से सपोर्ट कैटेगरी निकाल देंगे, how will writers ever write a good support? उनको पता है कि ये तो कभी एक्नॉलेज ही नहीं होना, तो हम सपोर्ट लिखें. For actors also it's very discouraging. And when they are nominated and they win, it's very encouraging also. Of course. At the same time, I feel like audiences का प्यार is impeccable. उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है. लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने अंदर अपने आर्टिस्ट को acknowledge करें. Turgut is not a main character. He's a support character. But he is being celebrated like that.
Why am I giving an example of him? Because he Everybody's just, watching it, and yeah. he just came here to sign Yeah. off a huge brand हाँ. in Pakistan. He's a support character. Hmm. And if we are glorifying support characters of another country, why can't we glorify support actors of our अवार्ड own देना तो दूर, हम नॉमिनेट भी नहीं कर रहे उन्हें. कैटेगरी नहीं है ना हाँ, हसन, fair कैटेगरी point. नहीं है. साउंड डिजाइन की कैटेगरी नहीं. आपको पता है 90% ऑफ द फिल्म इज साउंड. हिचकॉक सेड दैट. बट देयर इज नो कैटेगरी फॉर साउंड डिजाइन. जो एनवायरनमेंट बनती है, जो पैलेट बनता है, उसको कहते हैं प्रोडक्शन डिजाइन. उसकी भी कोई कैटेगरी नहीं है. हमारे मुल्क में वैसे ही 2 से 3 अवार्ड्स होते हैं. आई थिंक प्लेटफॉर्म्स ही बहुत कम है. और उसमें भी आप सपोर्ट कास्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो बड़ा अनफेयर हो जाएगा. टीम You're को right. recognize करें, and that is very unfair. So I think it is very important to really look into these nitty gritties. Nitty gritties भी नहीं है बड़े, ये तो बहुत superficial ऊपर वाली बातें. अगर हम below अंदर नॉट्स में जाएं तो और बड़ा कुछ है. सपोर्ट टीम को कैटेगरी तो दूर की बात है. उनको टिकट्स भी नहीं दिए जाते अवार्ड्स अटेंड करने के. True, ये भी हुआ है. So let's just encourage everybody if we really want to make this a teamwork, because team से ही होगा. टीम के बगैर कोई एक बंदा अकेले नहीं कर सकता. It has to be teamwork. True. Yeah. Fair point. I agree with you. Yeah. जाते जाते on that note कोई मैसेज, एक तो आई थिंक लोगों को सुकून मिल गया होगा जिनको बड़े अरसे से ये परेशानी थी. तो ज़ारा ने खुद ही ये कह दिया कि ज़ेबाइश was a mistake but she's learned a No, lot. Zebayish was not a mistake. I did Zebayish with all honesty, with all my heart. It did not come out as my audiences expected it to be. हाँ, तो मिस्टेक ही हो गया ना. Mistake not for me. Not for me. Not for you. Not for me. Zebayish Zebayish is a success for you. is a success for me. Absolutely. Zebayish is a success for Zara, but she acknowledges जो आप लोग भी काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि उनकी अदाकारी उसमें उतनी अच्छी नहीं थी जितनी आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे. ये Zebayish in totality as a whole product उतना अच्छा नहीं था जितना आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे. तो that's great. Thank you. मैसेज इन सब लोगों के लिए. मैसेज इन सब के लिए यही होगा कि आई जस्ट वांट ऑल ऑफ यू टू रियली अंडरस्टैंड कि आपका ज़िंदगी में मकसद क्या है. और आप आप इस दुनिया में आए हैं, देयर इज़ अ रीज़न. सिर्फ उठने के लिए, सोने के लिए, खाने पीने के लिए नहीं आए. जस्ट फाइंड दैट इनर रीज़न फॉर योर सेल्फ and reflect upon yourself and your life and understand what you want to do with it, because like I said, it is very important to be impactful in your life. वो लोग याद नहीं रहते जो रोज़ काम करते हैं. वो लोग याद रहते हैं जो कम काम करते हैं लेकिन फिर काम करते हैं. तो वो इंसान बने जो अपना नाम छोड़ जाए. revolutionize in your life, except just instead of just going with the flow. I think only dead fish go with the flow, by the way. Lovely. On that note, thank you very much, Zara, Thank you, Hassan. for giving us time and for giving this much needed and much awaited interview. Hope to stay Thank in you. touch and all the best for your upcoming drama, जिसके बारे में आपने हमें कुछ कुछ भी नहीं नहीं बताया, बताया. but जो कि इंशाल्लाह दिसंबर में आएगा तो इंशाल्लाह. फिर हमें पता चल ही जाएगा. Inshallah. So thank you. Thank you.